चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। tan थीटा -1/3 है, √3 है सॉरी, sin 1/2 है, cos -√3/2 है। ओके देन थीटा विल बी, प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, कॉमन सेंस से चलेंगे। ठीक, चलिए तो अगले पेज पे चलते हैं लेकर इसको, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो tan दिया हुआ है माइनस का 1/√3, tan थीटा मुझे दिया हुआ है माइनस का 1/√3, sin थीटा मुझे दिया हुआ है 1/2, और cos थीटा मुझे दिया हुआ है माइनस का √3/2। हालांकि दो से भी मेरा काम हो जाता, बट ठीक है तीन दिया है तो। अब tan क्योंकि नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, थीटा कौन से क्वाड्रेंट का होना चाहिए, या तो सेकंड का होगा या तो फोर्थ का होगा, क्योंकि tan सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अगर sin थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कहां पे बिलोंग करना चाहिए, या तो फर्स्ट को बिलोंग करेगा या तो सेकंड को बिलोंग करेगा। तो यहीं से मेरे को आंसर मिल जाता कि भाई सेकंड का होना चाहिए, पर ये उस बात को और कंफर्म कर देता है, क्यों, क्योंकि cos भी नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव कहां होता है, इसके अकॉर्डिंग थीटा बिलोंग करना चाहिए सेकंड को और थर्ड को। तो अगर मैं तीनों की बात मुझे ट्रू करनी है, तीनों की बातें माननी है, तो यहां से मुझे सीधी एक ही बात पता चली, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, थीटा को मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। अब क्योंकि मुझे सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं, ठीक, बहुत सीधे तरीके से कॉमन सेंस, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाता हूं, पाई माइनस। ठीक, अब आप सोचो इन सबको भूल जाओ, आप मुझे बताओ साइन थीटा 1/2 कब होता है, सबसे छोटा एंगल बता दीजिए, 1/2 कब होता है, π/6 पे होता है, 30 डिग्री पे होता है π/6। पर क्योंकि मुझे उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो मैंने क्या बोला, मैं लेके जाता हूँ पाई माइनस से हमेशा। तो पाई माइनस वो वैल्यू जो हमने निकाली विच इज π/6, तो आंसर कितना आ गया 5π/6, और ये हमारा आंसर है बिना किसी टेंशन के, कोई ज्यादा लॉजिक दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं जब सिंपल सिंपल तरीके से काम हो रहा है तो। ठीक है, और ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे आना है हमको, तो मैं बोल रहा हूँ पाई पाई में से कुछ घटा दो तो ये वाला एंगल बचा हुआ आ जाएगा ना मेरे पास, तो मैं वही चीज कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं पाई तक गया और फिर वापस से थोड़ा सा पीछे आ गया, तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा। ठीक, चलिए तो ऐसा कोई आंसर है क्या 5π/6 जैसा अपने पास, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन है।